Hello students, today we will start our geography book, chapter number 1, environment. So what is environment? The environment is our basic life support system. It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat and the place where we live. So we can say environment जो है वो एक बहुत important part है हमारी life का. It is the most important aspect of our life, right? Why? Because it is our basic life support system. ये हमारी लाइफ के लिए जो हमारी लाइफ को जीने के लिए एक बेसिक सपोर्ट चाहिए ये हमें वो प्रोवाइड करता है, जैसे कि एयर, वाटर, फूड एंड जहाँ भी हम रह रहे हैं वो प्लेस. दैट मीन्स द बेसिक थिंग्स विच वी नीड फॉर आवर सर्वाइवल वो हमें क्या किससे मिलता है? एनवायरनमेंट से. देन look at this picture and here we will get to know that what are the components of environment. See, इस पिक्चर से आप इजीली मेकआउट कर सकते हो कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि इट कैन बी नेचुरल, इट कैन बी ह्यूमन मेड और इट कैन बी ह्यूमन एज वेल. मीन्स कि नेचुरल फॉर्म में भी एनवायरनमेंट होता है जो नेचुरल हमें मिलता है, दैट देन ह्यूमन मेड हो सकता है जो ह्यूमन बींग्स अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करके एनवायरनमेंट अपने अकॉर्डिंगली बना लेते हैं. देन ह्यूमन बींग्स जो खुद हैं उनकी जो डिफरेंट फॉर्म्स है उसको भी हम एनवायरनमेंट की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मीन्स ह्यूमन एज एन इंडिविजुअल, ह्यूमन एज एन फैमिली, एज एन कम्युनिटी, रिलीजन. तो ये सब क्या है? ये कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है. देन वी कैन से दैट प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट. जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड करती है, कोई प्लेस, पीपल, कोई चीज़ या नेचर, वो क्या है? वो एनवायरनमेंट इन सिंपल टर्म्स, राइट. सो ये दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनता है. वन इज़ नेचुरल एंड अदर इज़ ह्यूमन मेड. नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ. इसमें हम जानेंगे कि बायोटिक एंड एबायोटिक का मतलब क्या होता है. बायोटिक का मीन्स होता है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब क्या है? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना एक खुद का वर्ल्ड है, राइट. और एबायोटिक क्या है? द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स. एग्जाम्पल लैंड, राइट. The human environment refers to the activities, creations and interactions among human beings. जो भी human beings के बीच में जो भी activities होती हैं, कुछ creations होते हैं, कुछ interactions होते हैं आपस में, वो सब environment को ही represent करता है. Then we should know in better, we should make our understanding much better by looking at these terms. That is natural environment. And natural environment क्या होता है? Everything around us that is natural and not made by humans is part of natural environment, right. मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे आसपास है लेकिन वो नेचुरल है, वो वो नेचर से हमें बाय नेचर ही मिल रही है, वो गिफ्टेड है, ठीक है. तो हमारे ह्यूमन बींग्स ने उसको नहीं बनाया है, तो वो क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट. जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, दीज आर ऑल आर दी नेचुरल एनवायरनमेंट, है ना. ये सबको, इन सबको बनाने के पीछे ह्यूमन बींग्स का कोई रोल नहीं है, ये ऑटोमेटिकली खुद से नेचर गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड है. तो ये सब क्या है? ये नेचुरल एनवायरनमेंट में आता है. देन व्हाट आर द डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट? सो डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट इज़ बेसिकली ये जो है ये हमें बताएगा कि एनवायरनमेंट में अलग अलग कैटेगरीज़ को अगर हम अलग अलग तरीके से पढ़ें एज एन इंडिविजुअल कि क्या क्या चीज़ों को मिला के एक एनवायरनमेंट बनता है, तो उससे हम जानेंगे कि डोमेन्स क्या होते हैं. एनवायरनमेंट के डिफरेंट डोमेन्स होते हैं. ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से ही एनवायरनमेंट बन गया, तो उन डिफरेंट चीज़ों को हम जानते हैं. तो दीज आर दी 4 डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर. लिथोस्फीयर क्या होता है? ये मैंने आपको सिर्फ एक याद रखने के लिए मैंने ब्रैकेट में आपको कुछ एक ट्रिक की फॉर्म में बताया कि लिथोस मीन्स रॉकी. तो इससे आप ऑटोमेटिकली रिलेट कर जाओगे कि लिथोस का मतलब होता है लैंड से रिलेटेड, है ना, जो रॉकी सरफेस है उससे रिलेटेड. सो लिथोस्फीयर क्या होता है? इट इज़ द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ वेयर वी लिव, है ना. अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन होता है जहाँ पर हम लोग रहते हैं. तो ये अर्थ का जो हमारी जो अर्थ होती है उसका जो सबसे आउटर पार्ट होता है वो बेसिकली लिथोस्फीयर को रिप्रेजेंट करता है. ये किससे बनता है? ये बनता है रॉक्स से, मिनरल्स से, और ये एक सॉइल की थिन लेयर से कवर्ड अप होता है. मतलब अगर रॉक्स है या फिर मिनरल्स भी हैं बट समवेयर ये जो हमारा लिथोस्फीयर वाली जो पोर्शन है ये एक थिन लेयर ऑफ सॉइल से कवर्ड रहता है, ठीक है. और इस
सरफेस का ज़रूरी नहीं है कि वो आपको एक स्मूथ सरफेस मिले, इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस, है ना, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशन ऑफ लैंड्स होती हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो सकते हैं, प्लेटोज हो सकते हैं, प्लेन्स, वैलीज, ये सब, ठीक। देन ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। सो एंड इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल्स, ठीक है। सो हमारी ये जो लिथोस्फीयर है, ये डोमेन है एनवायरनमेंट का, ये हमारा मिनरल का सोर्स है, ये फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रासलैंड प्रोवाइड करता है। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं? डोमेन, दिस लिथोस्फीयर डोमेन, ठीक। देन हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक। सो इट इज़ द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट कंटेन्स वाटर, मतलब जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं हमारे अर्थ में, ठीक है, तो हाइड्रोस्फीयर ऑटोमेटिकली उसको रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि स्ट्रीम्स, लेक्स, ओशियन, सीज, रिवर्स, ये सब, पॉन्ड्स, तो ये सब क्या है? ये वाटर बॉडीज़ हैं, और ये अल्टीमेटली क्या रेफ़र कर रही है? हाइड्रोस्फीयर, ठीक। So it is an essential for all living organisms. We all know that water is an essential part for all of us, right? Then atmosphere, atmosphere में जो atmos होता है, it means vapor, ठीक। So it is the thin layer of air that surrounds the earth. तो ये जो हमारी ये जो एटमॉस्फेयर है, ये बेसिकली एक लेयर है जो अर्थ को सराउंड करती है, एंड इट इज़ अ वेरी थिन लेयर। ये थिन लेयर किस चीज़ की बनी होती है? ये थिन लेयर बनी होती है गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर की। तो बेसिकली आप एयर को देख तो नहीं पाते, सो इट इज़ एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। और ये हमें किससे प्रोटेक्ट करती है? ये हमारी जो सन की जो हीट आती है, या डायरेक्टली जो हार्मफुल रेज आती हैं, कहीं ना कहीं ये जो एटमॉस्फेयर एक लेयर होती है जिसको क्रॉस करके सन की हीट हम तक पहुंचती है, या सन की रेज हम तक पहुंचती है, तो ये हमें प्रोटेक्ट करती है डायरेक्ट उस हार्मफुल रेज को, हमारी स्किन को हार्म पहुंचाने से। और जो उसकी जो बहुत ज़्यादा चुभती हुई धूप होती है, या धूप मतलब चुभती हुई हीट होती है, ठीक है, उससे हमें ये प्रोटेक्ट करती है। देन देयर इज़ अ चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट इफ़ देयर इज़ चेंज इन द एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर में थोड़ा भी चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली वो चेंज कहाँ पर हमें अपने आप फील हो जाता है? जो वेदर और क्लाइमेट होता है उसमें हमारा एटमॉस्फेयर का चेंजेस अपने आप फील हो जाते हैं हमें, ठीक। देन बायोस्फीयर, बायोस्फीयर मीन्स, बायो मीन्स लाइफ। तो बेसिकली बायोस्फीयर क्या होता है? दिस इज़ द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइज्ड ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। बेसिकली बायोस्फीयर का क्या मतलब होता है? जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, और इनकी वजह से एक सब लाइफ को सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो बायोस्फीयर मीन्स लिविंग वर्ल्ड। It is formed with the union of lithosphere, hydrosphere and atmosphere. It is a narrow zone of earth where land, water and air interact with each other to support life. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक ऐसा जोन है अर्थ का जहाँ पे लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट करता है जिससे कि लाइफ सपोर्ट कर सके। देन इकोसिस्टम। सो व्हाट इज़ द इकोसिस्टम? The all living things depend on their surroundings and also on each other. An ecosystem is the network of relationship between the biotic and abiotic. Biotic में क्या आ जाएगा? Living things like plants, animals, microorganisms. And abiotic means non-living things like weather, earth, sun, soil, climate, atmosphere. So it is a relationship between the biotic and abiotic components in a given area. All the components in an ecosystem are linked together through nutrient cycles and transfer of energy and material. So basically lithosphere क्या होता है? lithosphere का मतलब यहाँ पे ये बताया गया आपको सिंपली कि किसी भी गिवन एरिया पे जो भी रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स में, वो इकोसिस्टम को जनरेट करता है ऑटोमेटिकली। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक जगह को बोलोगे येस हेयर इज़ अ लाइफ सो हेयर इज़ अ इकोसिस्टम, नहीं, जहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। अब लाइफ का मतलब सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ नहीं है, कहीं भी। जैसे मैं एक आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ। अगर हम हमारे गार्डन में फ्लावर वास लगाया हुआ है हमने बाहर की तरफ, ठीक है, फ्लावर वास लगाया हुआ है एंड हम उसमें पानी वगैरह सब दे रहे हैं, लेकिन फ्लावर वास के नीचे जो सरफेस है, ठीक है, वो सरफेस को अगर हम कभी उठा के देखते हैं तो हम देखते हैं जनरली कि वहाँ पे थोड़ी मिट्टी है, थोड़े रॉक्स के पीसेस हैं, छोटे छोटे रॉक्स के पीसेस, ठीक है। मैं गार्डन एरिया की बात कर रही हूँ, आप एकदम सरफेस की बात नहीं कर रही, तो इसलिए सॉइल और रॉक्स को भी आप इमेजिन कर सकते हो जो छोटे छोटे स्टोन्स हैं, ठीक है। देन
माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स, वो वहाँ पर जो अपनी एक तरह से उनकी एक लाइफ को वो सपोर्ट कर रहा है, वो एरिया वो उनके लिए एक लाइफ का एक पार्ट बना हुआ है ना। तो वो क्या है, वो इकोसिस्टम है। ठीक, तो इकोसिस्टम बेसिकली क्या हो सकता है कि लार्ज रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पे वो एक इकोसिस्टम जनरेट हो सकता है। ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, डेजर्ट में भी अपनी एक लाइफ चलती है, और वो डेजर्ट की लाइफ जो है वो जो वहाँ की सराउंडिंग्स है उसके अकॉर्डिंग, जैसे कैमल है, कितने कितने दिन तक कैमल पानी पिए बिना भी सर्वाइव कर सकता है। तो वो कहीं ना कहीं वो उसका एक वो इकोसिस्टम जनरेट हो गया कि हाँ, मैं यहाँ का मतलब वहाँ का लिविंग बीइंग अपने आसपास के सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग उसका जो डिपेंडेंसी हो गई है ना, तो वो क्या हो गया, वो एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन हो गया। लेक है, रिवर है, जैसे लेक है तो वहाँ पर फ्रॉग्स हैं, फ्रॉग्स अगर लिव, वहाँ पे फ्रॉग्स की एक लाइफ चल रही है, ठीक है, वहाँ पे कुछ फिशेस भी हैं, तो वो उनका इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम कैन बी एनीथिंग, जहाँ पर भी एक आप कह सकते हो कि जहाँ पे भी लिविंग थिंग्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर भी डिपेंड कर रहे हैं और अपने सराउंडिंग्स के ऊपर डिपेंड करते हुए अपनी जो भी उनकी लाइफ है उसको सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, देन ह्यूमन एनवायरनमेंट। What do you mean by human environment? Human beings interact with the environment and modify it according to their needs, right? जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बेसिकली एनवायरनमेंट से कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करते रहते हैं, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंगली, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग छेड़छाड़ करते रहते हैं, यू नो दैट, राइट? सो अर्ली ह्यूमन्स अडेप्टेड देमसेल्फ टू देयर नेचुरल सराउंडिंग्स। जो बिल्कुल अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, जो एंशियंट एजेस में ह्यूमन बींग्स थे, वो नेचुरल सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करते चले गए और वो इजीली उस चीज़ को, लाइफ को जी रहे थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम क्रॉस होता गया, टाइम पास होता, जैसे जैसे टाइम निकलता गया, तो क्या हुआ, उन लोगों ने ही दे लर्न टू ग्रो न्यू क्रॉप्स, दे लर्न टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड दे लर्न टू लीड अ सेटल्ड लाइफ, मोर सेटल्ड लाइफ। मतलब जैसे जैसे वो टाइम उनका पास होता जा रहा था, तो उनको अपनी ही लाइफ को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए वो नई नई चीज़ें सीख रहे थे, है ना। तो दैट मीन्स जो नेचुरल एनवायरनमेंट था उसमें वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपना इनोवेशन डाल रहे थे। जैसे कि व्हील इन्वेंट हुआ, सरप्लस फूड प्रोड्यूस करने लगे। एक टाइम था जब लोग सिर्फ अपने लिए जनरेट करते थे फूड और अपना खुश रहते थे, लेकिन जब धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्हें सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, उन्हें क्योंकि अपनी लाइफ को सर्वाइव भी करना है, तो वो उसके लिए सरप्लस फूड बनाने लगे। सरप्लस फूड का मतलब यहाँ पर ये है कि जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा फूड बनाने लगे। देन बार्टर सिस्टम एमर्ज हुआ, ट्रेड स्टार्ट हो गया। बार्टर सिस्टम क्या होता है? अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे एक कमोडिटी की के रिप्लेसमेंट में दूसरी कमोडिटी आप दे रहे हो। मतलब हम आज की डेट में जब अगर हमें कुछ परचेज़ करना होता है तो हम क्या लेके जाते हैं? मनी। हम मनी देते हैं और हम उसके बदले में हमें जो चाहिए होता है हम वो ले लेते हैं। बट जिस टाइम मनी था ही नहीं, उस टाइम इन लोगों ने किस तरह से सर्वाइवल अपना स्टार्ट किया। कैसे कि जैसे सपोज़ करिए कि एक कोई इंसान है, वो उसके यहाँ पर वो लैंड कल्टीवेट कर रहा है और वहाँ पर वो राइस कल्टीवेशन कर रहा है, ठीक है। राइस उसके वहाँ पर उसके लैंड पे ग्रो हो रहा है। एंड दूसरा कोई जो दूसरा उसके नेबरहुड में है वो पॉट्स बना रहा है, ठीक है। इस फूड को स्टोर करने के लिए वो पॉट्स बना रहा है। तो ये लोग क्या करते थे कि इन दोनों को अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फूड उसको भी चाहिए और स्टोरेज के लिए पॉट्स उसे भी चाहिए। तो वो लोग क्या कर देते थे? वो एक्सचेंज कर लेते थे। तो ये जो सिस्टम है कि मनी के बिना जब गुड्स एक्सचेंज हो रहे थे एक दूसरे से अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, उस सिस्टम को बोला जाता है बार्टर सिस्टम, ठीक है। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट का कहीं ना कहीं ये भी एक ह्यूमन एनवायरनमेंट का ही कंट्रीब्यूशन है कि ह्यूमन ने अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग बार्टर सिस्टम बना, है ना, ट्रेड फॉलो किया। देन तो हम कह सकते हैं एट लास्ट कि एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग बिकॉज ऑफ आर इंक्रीजिंग नीड्स, है ना। ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है उसमें हमने क्या समझा कि एनवायरनमेंट जो है वो चेंज क्यों होता जा रहा है? क्योंकि हमारी जो इंक्रीजिंग नीड्स हैं डे टू डे, उसकी वजह से हम एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं और कभी कभी तो हम अपनी नेचुरल सराउंडिंग्स को डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं, राइट। देन ह्यूमन, और हमें इस चीज़ से ये भी लर्न करना चाहिए कि हमें एनवायरनमेंट को एक बैलेंसिंग वे में
यूज़ करना चाहिए, बैलेंसिंग वे में डिस्ट्रक्ट करना चाहिए और बैलेंसिंग वे में ही उसको यूज़ करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हमारी नीड्स इतनी इंपॉर्टेंट रख दें हम कि हम एनवायरनमेंट को बिल्कुल भूल जाएं, है ना। सो दिस वाज इट। आपके चैप्टर में बेसिकली एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया है कि एनवायरनमेंट क्या होता है और उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़, किस किस चीज़ से हम एनवायरनमेंट कंपोनेंट्स फॉर्म होते हैं, क्या क्या उसकी जो सराउंडिंग्स है, किस किस चीज़ से एनवायरनमेंट बनता है। तो ये सब चीज़ें आपके चैप्टर में था। आई होप मैंने आपको जिस वे में पढ़ाया आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।